हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी फॉर्म के डेटा को गूगल शीट में ले जाना चाहते हो तो आप वो कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा CRUD ऑपरेशन बताने वाला हूँ। आई मीन कि अगर ये डेटा अगर आप फॉर्म से गूगल एक्सेल में ले जा रहे हो तो बाकी का सेव, अपडेट या सर्च ऑपरेशन आप कैसे कर सकते हो। सपोज़ करिए यहाँ पे एक फॉर्म का डेटा है, मैंने यहाँ सर्च क्लिक किया तो ये फॉर्म का डेटा यहाँ आ गया। अब मुझे कोई नया डेटा इंटर करना है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देता हूँ। मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया और फिर मैंने एक ईमेल आईडी लिख के सेव किया। जैसे मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक नया डेटा यहाँ पे इंटर हो चुका है। अब मैं फिर से सर्च करूँगा तो वो दोनों डेटा आ जाएगा। अब मैं इसे अपडेट करना चाह रहा हूँ, जैसे ये नितिन नाम का रिकॉर्ड है, मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नितिन कुमार लगा देता हूँ, या यहाँ पे मैं इसको एडिट करके जैसे मैं अपडेट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये अपडेट हो गया। तो अपने गूगल शीट को फॉर्म से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको एक गूगल शीट ओपन करना है। मैं इसका कुछ नाम ले लेता हूँ, जैसे माई डेटा करके कुछ मैंने नाम ले लिया। सबसे पहले फील्ड पे मेरा एक यूनिक आईडी होगा। उसके बाद मैं ले लूँगा नाम, फिर मोबाइल, और लास्ट में मैं ले लूँगा ईमेल। अब इसके बाद क्या करना है कि मुझे जाना पड़ेगा टूल्स और सॉरी एक्सटेंशन और ऐप स्क्रिप्ट पे। ऐप स्क्रिप्ट पे मुझे एक फाइल क्रिएट करना होगा HTML का, जिसका नाम मैं इंडेक्स रखूँगा। यहाँ पे कोड लिखना थोड़ा मेसी है, मीन्स मुश्किल है, तो मैं VS कोड का यूज़ करूँगा कोड लिखने के लिए। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट HTML के नाम से। ये डॉक्यूमेंट का HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। और मैं डिज़ाइनिंग के लिए टेलविंड CSS का यूज़ करने वाला हूँ। टेलविंड CSS बूटस्ट्रैप की तरह एक CSS फ्रेमवर्क है। तो जब उसको अपने HTML फाइल में यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करना होगा। यहाँ पे मैं टेलविंड CSS का CDN यूज़ कर लूँगा, तो उसका हो जाएगा सोर्स https cdn डॉट टेल विंड CSS डॉट कॉम। अब अगर मैं यहाँ के H1 लिखता हूँ और मैंने कुछ लिखा, और जब मैं इसके पाथ पे जाता हूँ जो कि है ये वाला, और इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये हेलो कुछ ऐसा आ रहा है, और इसके सोर्स में जो टेलविंड CSS है वो आ चुका है। तो इसके आगे मैं क्या करूँगा कि एक डेवलपमेंट ले लेता हूँ, और इसके अंदर आ जाएगा हमारा फॉर्म। फॉर्म का एक आईडी जो कि मैं साइन अप फॉर्म के नाम से रख लेता हूँ। यहाँ पे कुछ क्लास लगाना होगा। अब इस फॉर्म के अंदर मुझे एक एक और डेवलपमेंट लेना होगा। उस डेवलपमेंट में मैं अपने फॉर्म को रो वाइज अरेंज करूँगा। उसके लिए मुझे ग्रिड का यूज़ करना पड़ेगा। तो टेलविंड CSS में ग्रिड वगैरह काफ़ी इजीली यूज़ हो जाता है, तो उसके लिए मैं ग्रिड ग्रिड कॉल्स 3 और उसके बीच का गैप जो है मैं 4 ले लेता हूँ। और इसके अंदर मुझे चाहिए होगा एक इनपुट एलिमेंट जो कि ये है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ जो मेरा प्रोजेक्ट है इसको मैं रीलोड करूँगा तभी कुछ ऐसा आ रहा है। अभी इसके नीचे मुझे चाहिए एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। तो ये वाला जो
है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं सोर्स कोड आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ये सब फाइल्स निकाल सकते हो। तो अब इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल नंबर, मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मोबाइल, अब यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से जब मैं इसे वापस रिफ्रेश करता हूँ तो ये तीनों फील्ड आ गया। काफ़ी अच्छा लुक रहता है टेलविन CSS का। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरा एक ग्रिड एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो इसके नीचे मुझे बटन्स लगाने हैं। तो बटन के लिए मुझे एक और ग्रिड ग्रिड का यूज़ करना होगा, जो कि ये ऊपर से मिलता जुलता है, बस इसमें कॉल्स मैंने 8 ले लिया है। इसको क्लोज कर देता हूँ और इसके अंदर मैं बटन का यूज़ करने वाला हूँ। ये रहा वो बटन। इसमें इतने सारे क्लासेस हैं बटन को डिज़ाइन देने के लिए। ये सेव है और इसमें एक फंक्शन है ऐड रो का। अब मुझे दो और बटन चाहिए होंगे, एक तो अपडेट का और दूसरा एक क्लियर, अपडेट का और एक क्लियर का। यहाँ बटन टाइप मैं रीसेट कर देता हूँ और इसका टाइप बटन ही होगा। इस पे जो इवेंट होगा वो अपडेट रिकॉर्ड के नाम से लिख देता हूँ। और इस पे कुछ इवेंट लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं इसको रीसेट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली फॉर्म के अंदर जितना डेटा होगा वो रीसेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ओके, ये फॉर्म के अंदर है तो ये काम कर जाएगा। बस मुझे आईडी चेंज करना है। यहाँ पे इसका आईडी है ऐड बटन, तो यहाँ पे आईडी का ज़रूरत है नहीं, या फिर मैं इसको अपडेट बटन के नाम से रीनेम कर लेता हूँ। ये जो हमारा बेसिक फॉर्म है वो रेडी है। अगर मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया। अगर कलर डिफरेंट करना है तो इसमें बहुत ही ईजी है। यहाँ पे जब मैं ग्रीन को फाइंड करता हूँ तो मुझे जो कलर चाहिए इसके लिए ऑरेंज चाहिए, और इसके लिए मुझे ब्लू कलर ठीक रहेगा, तो मैं ब्लू ले लेता हूँ। अब जब मैं वापस यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो कलर चेंज हो चुका है। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट है ऐड रो, तो यहाँ पे मुझे एक इवेंट कॉल करना होगा जावास्क्रिप्ट का। तो स्क्रिप्ट और इसमें एक फंक्शन कॉल होगा ऐड रो का। ये रहा वो फंक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि जो नेम है, मोबाइल है और ईमेल आईडी है, इन तीनों को मैं इसके वैल्यू से कॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर नेम, मोबाइल और ईमेल आईडी अगर एम्प्टी नहीं है तो ये गूगल स्क्रिप्ट डॉट रन विथ सक्सेस हैंडलर नाम का एक फंक्शन है जो कॉल होगा। और इसके कॉल होने के बाद ये ऐड रिकॉर्ड का एक फंक्शन है जो मैं दूसरे जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने वाला हूँ, जो डायरेक्टली गूगल सीट पे होगा। वहाँ से ये कॉल होगा और ये जो डिटेल्स मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ ये गूगल सीट पे अपडेट हो जाएगा। ये वाला जो लाइन है इसका ज़रूरत है नहीं, ये अपडेट होने के बाद उसको रीलोड करने का लाइन था, इसका कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं कोड डॉट जेस के नाम से एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला ऐड रिकॉर्ड है जो यहाँ से पास हो रहा है, ये वाला ऐड रिकॉर्ड
यहाँ से पास हो रहा है, और इसमें वही नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह आ रहा है। यहाँ पे एक यूनिक आईडी जनरेट हो रहा है, तो एक यूनिक आईडी का फंक्शन हमें लिखना होगा। और यहाँ पे अगर रिकॉर्ड फॉल्स है तो वो इंसर्ट नहीं करेगा, अगर रिकॉर्ड ट्रू है तो वो इंसर्ट करेगा। और इस एसएस वेरिएबल में मैं एक्टिव सीट का डिटेल ले रहा हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इसका नाम सीट 1 है, और यही वो सीट 1 सीट के नाम से कॉल हो रहा है। तो उसके बाद इसका लास्ट रो लिया जा रहा है और एक लूप चल रहा है जिसमें इसका रेंज कैलकुलेट हो रहा है, मीन्स कौन कौन से कॉलम्स में इसको जाना है वो कैलकुलेट होकर यूनिक आईडी, नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह सब सेट हो रहा है। यहाँ पे एक न्यू डेट का जो फंक्शन है वो जावास्क्रिप्ट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपको करेंट टाइम स्टैम्प लेना है तो फिर फाउंड रिकॉर्ड ट्रू हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये वाला अपेंड हो जाता है। ये वाला जो लाइन है वो ये कर रहा है कि अगर आपको अपने ऐप के थ्रू मेल भी सेंड करना है, गूगल सीट में जैसे ही डेटा एंट्री हो रहा है वैसे ही अगर आपको मेल सेंड करना है तो मेल ऐप डॉट सेंड ईमेल का आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करता है, जिस ईमेल पे आपको डेटा सेंड करना है उसका आप ईमेल आईडी दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, और जो नीचे बॉडी आता है उसमें आप मैसेज को कैसे भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर BR टैग लगाया जो HTML का है तो वो डिकोड होकर वहाँ पे ब्रेक करता है लाइन को। तो ऐसे आप इसको सिंपली लिख सकते हो। इसमें मुझे एक और फंक्शन ऐड करना है यूनिक आईडी का, UUID जो है। तो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ नीचे। ये वो फंक्शन ऐड हो गया है। ये क्या कर रहा है कि हर एक एंट्री के लिए एक यूनिक आईडी जनरेट करेगा, और इसका भी जो सीट नेम है वो सीट 1 ही है। ये भी सेम उसी तरह से रो में पर्टिकुलर जहाँ पे फर्स्ट कॉलम में इसे अपेंड करना है तो वहाँ पे ये अपेंड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे यूनिक आईडी 1 है तो यहाँ पे जो यूनिक आईडी है वो पास हो जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो है डू गेट फंक्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये है वो डू गेट फंक्शन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आप ये क्या करता है कि बेसिकली हमारे कोड को HTML से लिंक करता है, मीन्स HTML सर्विस क्रिएट HTML आउटपुट। यहाँ पे इंडेक्स नाम का ये जो फाइल है, अगर इसका नाम कुछ और रहेगा तो वो नाम यहाँ पे पास करना होगा। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद ये कोड वाला फाइल है तो इसको मैं कोड वाले जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया, और सेम सेम मैं इंडेक्स वाले के साथ यही करूँगा। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मेरा इंडेक्स वाला फाइल है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपको टेस्ट करना है, डिप्लॉय करना है जैसे, तो इसमें काफ़ी इजी होता है। इसमें अलग अलग फंक्शन है, ऐड रिकॉर्ड UUID। अगर आपको UUID को डिबग करना है तो आप UUID सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर डिबग क्लिक करने पे वो डिबग होता है। अगर आपको बीच में कुछ ब्रेक वगैरह लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसको थोड़ा परमिशन देना होगा। यहाँ पे दो परमिशन लिया जा रहा है, एक तो क्रिएट एडिट और डिलीट का, और सेंड ईमेल एज यू। मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद ये सही से चल गया। आप जैसा कि देख सकते हैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, लेकिन मुझे कहीं बीच में देखना है कि एग्जैक्ट वैल्यू मेरा क्या आ रहा है किसी फंक्शन में। तो मैं ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ। जैसे अगर मुझे इस फंक्शन में देखना है कि यहाँ पे मेरा यूनिक आईडी क्या आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के ऐड रिकॉर्ड को रन कर सकता हूँ। रन करने पे तो सही है, लेकिन डिबग करने पे आप उसका वैल्यू देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू आया, जैसे एक यूनिक आईडी जनरेट हुआ उसका वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने कोड को डिकोड कर सकते हो। अगर आप गूगल एक्सेल सीट में कुछ एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट या HTML फाइल आप यूज़ कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। इसका नाम मैं लिख देता हूँ टेस्ट क्रड। क्रड का फुल फॉर्म होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। और ये अगर मुझे सबके लिए एप्लीकेबल रखना है तो मैं एनी वन करके इसको डिप्लॉय कर दूंगा।
अब इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा डिज़ाइन है यहाँ पे एज इट इज़ आ चुका है। और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूँ तो कंसोल में अगर कुछ एरर आया तो वो पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक रिकॉर्ड जैसे प्रवीण प्रवीण.kr@tricoWeb.com ये ईमेल आईडी है, तो ये ईमेल में चला जाएगा। नंबर में कोई सा भी रैंडम नंबर डाल के जब मैं इसको सेव करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कंसोल में कोई एरर नहीं आया। और जब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। ये पहला बार जब रन किया था तो शायद उस समय ही आया। तो मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ। ये है वो रिकॉर्ड जो अभी इंटर किया था। इसका एक टाइटल दे देता हूँ, क्रिएटेड एट अगले वीडियो में मैं इसमें एडिट और सर्च वगैरह का फीचर लगाने वाला हूँ।